अरे सारा, तुम इस समय मेरे घर पे? गुड मॉर्निंग सर। सर आपने ही तो बुलाया था फॉर सैलरी। हाँ, गुड मॉर्निंग। आओ, याद आ गया मुझे, अंदर आओ। चलो, आखिरकार ये आई गई। अब जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर ही लूँगा इसके साथ। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। थैंक यू सर। हाँ तो बताओ, कैसे आना हुआ? सर ये फाइल है ना, शर्मा जी की थी। शर्मा जी ने आपको देने को बोला। अच्छा हाँ, याद आया मुझे। अब सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग। हाँ पूछो। आप मेरी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में डाल सकते थे, मुझे पेटीएम कर सकते थे या फ़ोन पे कर सकते थे। मतलब घर पे बुला के सैलरी देना मैं कुछ समझी नहीं। पता चल जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करो। इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही हो तुम? अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी वैसे सैलरी है कितनी? सर आप ही तो सैलरी देते हो, 25,000 रुपये है। अरे यार, मुझे कैसे पता होगा? वो क्या है ना, इतने सारे एम्प्लॉय काम करते हैं ऑफिस में, मैं किस किस की सैलरी याद रखूंगा? तभी मैंने तुमसे पूछा। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, वो तुम्हारा पति जो है वो तो बेरोजगार है ना, घर पे बैठा हुआ है बेचारा, कोई काम धंधा नहीं करता है। ऊपर से तुम्हारे घर का लोन भी चल रहा है, ईएमआई पे करती हो तुम। कितनी दिक्कतें चल रही है ना तुम्हारे घर में। तुम कैसे मैनेज करती हो 25,000 में? क्या करूँ सर, अब सैलरी इतनी है, बस तो मजबूरी है। मियाँ बीवी है, दोनों मिलकर ढल जाते हैं सिचुएशन में। अभी कर रहे हैं मैनेज जैसे तैसे, हो जाएगा सब ठीक। अच्छा सोच के देखो, अगर मैं तुम्हारी सैलरी 25,000 से सीधा 50,000 कर दूँ, कैसा लगेगा तुम्हें? सीरियसली सर, मेरी तो सारी प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन आप मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हैं? खुद को देखो, कितनी जवान हो, कितनी हॉट हो तुम, और फिगर भी कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है तुमने। तुम बस मुझे खुश कर दो और बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपये सैलरी दे दिया करूँगा पर मंथ। दोनों का ही फ़ायदा है इसमें। देखिए सर, मैं ना कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे तमीज़ से बात करिए, मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझती हूँ। अरे कम ऑन यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर तुम्हें 50,000 रुपये कम लग रहे हैं तो ठीक है ना, मैं तुम्हें साथ में प्रमोशन भी दे देता हूँ। और वैसे भी अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना और उसको मैं 50,000 रुपये सैलरी ऊपर से प्रमोशन देता, तो वो तो मेरे साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाती। और एक तुम हो कि नखरे दिखा रही हो इतने। मेरी बात कान खोल के सुनो सर, कोई लड़की कितने में आती है, कितना प्रमोशन लेती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने और लड़कियों का ठेका नहीं उठा रखा। मुझे मेरे कैरेक्टर का पता, और मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है। मैं पैसों में किसी के आगे नीचे नहीं लेट सकती। और आपको मैं इतना अच्छा समझती थी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, लगता है तुमने फिल्में कुछ ज़्यादा ही देखी है। ये फिल्मी बातें मेरे सामने मत करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, तुम घर जाओ, आराम से सोचो विचारो, और अगर तुम्हें ठीक लगता है तो कल सेम टाइम आके मुझे यहाँ पे मिल लेना। मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारी हाँ है, और अगर तुम्हारी ना है, तुम यहाँ नहीं आई, तो ठीक है, तुम्हें इस महीने की सैलरी तो मिल जाएगी, लेकिन साथ में टर्मिनेशन लेटर भी मिलेगा। देखिए सर, आप चाहे मुझे टर्मिनेट करिए या अपनी कंपनी से ब्लैकलिस्ट करिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, जो मेरा जवाब आज है ना, वो कल भी रहेगा ना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये तो जाओ जाओ, रोका किसने है? अरे पैसे के आगे तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। तुम कौन सी खेत की मूली हो? मुझे पता है इसके घर में इतनी दिक्कतें चल रही हैं ना, ये कल सेम टाइम आएगी जरूर। कोई नहीं, अब कल देखते हैं। क्या हुआ, मुंह कैसे लटकाया हुआ है? यार तुम्हें तो पता है ना, ये फ्लैट हमने ईएमआई पे लिया था, और बैंक वालों का फ़ोन आया था क्योंकि पिछली 3 ईएमआई बाउंस हो गई है, और बैंक वालों ने बोला कि अगले हफ्ते तक सब क्लियर नहीं किया ना तो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन होगा, हो सकता है जेल भी जाना पड़े। पर नहीं, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा यार? पैसे तो देने पड़ेंगे ना, और पैसे मेरे पास है नहीं, तुम तो अच्छे से जानते हो। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें तो आज सैलरी मिलने वाली थी, क्या हुआ? हाँ, आज मैं गई थी, बॉस घर पे थे ही नहीं ना। मिल जाएगी जल्दी, कल पर। कल परसों तक पक्का मिल जाएगी ना? हाँ मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया? इतनी टेंशन में कहाँ भूख लगती है यार। रिलैक्स, तुम टेंशन मत लो, मैं बना के लाती हूँ। बस एक बार मेरी वाइफ की सैलरी मिल जाए, मैं अपनी सारी ईएमआई क्लियर कर दूंगा यार, इस झंझट से मुक्ति मिलेगी।
इस परेशानी में डाल दिया। एक तरफ मेरा बॉस है जो मुझे पैसे तो दे रहा है मगर उसको मेरी इज्जत चाहिए, और एक तरफ मेरे पति। अगर इनका EMI टाइम पे पूरा नहीं हुआ तो प्लीज, अगर तू सच में इस दुनिया में है ना, कुछ कर। मैं नहीं चाहती कि पैसों की वजह से मुझे मेरी इज्जत दांव पे लगानी पड़ जाए। मुझसे ये सब नहीं होगा भगवान। मैंने शुरू से लेके आज तक तेरी भक्ति करी है, बचपन से आज तक तुझ पे इतना विश्वास किया है कि तू है। अगर तू सच में है ना, तो चमत्कार कर। मैं अपनी इज्जत ऐसे पैसों में नीलाम नहीं कर सकती। मैं जानता था तुम आओगी जरूर। वो क्या है ना, पैसों में ताकत ही इतनी है। सर प्लीज अंदर चल के बात करें। ठीक है, आओ अंदर। खड़ी क्यों, बैठो ना। फाइनली आ ही गई तुम आज। मुझे पता था पैसों में ताकत ही इतनी होती है, अच्छे अच्छे झुक जाते हैं पैसों के आगे। तो हम शुरू करें? सर प्लीज पहले पैसे। अरे तो पैसे कहाँ भगे जा रहे हैं, दे दूंगा ना मैं तुम्हें। कर तो लेते हैं एक बार। सर प्लीज, मैंने कहा ना पहले पैसे। और ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं अभी गया और अभी आया। ईश्वर, आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैंने बचपन से लेकर आज तक आपके सच्चे दिल से भक्ति करी है। मैं इतनी अच्छी भक्त हूँ आपकी, और आप अपने भक्त के साथ ये सब कर रहे हैं। कैसी सिचुएशन में फंसा दिया है मेरे को मेरा पति, मेरा बॉस। मैं क्या करूँ? प्लीज मेरी मदद करो। मैं पैसों के लिए किसी के आगे लेटना नहीं चाहती। अगर आप सच में हो ना, तो प्लीज आज मेरे साथ कुछ गलत मत होने देना। अगर मेरे साथ आज कुछ भी गलत हुआ ना, तो मेरा आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा कि आप हो ही नहीं। ये लो पैसे, अब खुश? कल तो बड़ा बोल रही थी कि मैं किसी के आगे झुकती नहीं हूँ, अपने ईमान की पक्की हूँ। बिक गई ना तुम भी औरों की तरह। तो मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करती। अब पैसे मिल गए ना, अब मैं जैसा बोलूंगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब आओ जल्दी। सर लगता है इन्हें हार्ट अटैक है। एम्बुलेंस नहीं, इस जैसे इंसान का ना मर जाना ही अच्छा है। न जाने इसने मेरी जैसी कितनी लड़कियों का फायदा उठाया होगा। मैं निकलती हूँ, इससे पहले मुझे यहाँ पे कोई और देख ले। भगवान, आज तूने ये सब कुछ करके ना मेरा फिर से दिल जीत लिया। मुझे पता लग गया कि तू इस दुनिया में है, तेरा वजूद है इस दुनिया में। अगर आज तूने मेरी मदद ना करी होती तो मेरा तो भरोसा ही उठ जाता तेरी भक्ति पे से। और ये कमीना, इन जैसे कमीनों के साथ ना यही होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे इस कमीने के साथ कोई और देख ले और बातें बनाए, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। पैसे तो मुझे मिल ही गए।